शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली कहानी है वो शाइस्ता शेयर कर रही है। शाइस्ता कहती है, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 12-13 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पर। हम लोग साहिवाल के रहने वाले हैं। वो घर हम लोगों ने किराए पर लिया। घर डबल स्टोरी था, बल्कि ट्रिपल स्टोरी था। जो दूसरी मंजिल थी वहाँ पर 2 कमरे थे। एक कमरा जो था वो जो घर के मालिक मकान थे उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ था और लॉक लगाया हुआ था। हमने उन्हें कहा कि हमें भी कुछ सामान वगैरह रखना है तो अगर आप इजाज़त दे दें तो उन्होंने कुछ सामान हमारा भी रख लिया। एक कमरा हम लोगों ने ऊपर सेट कर लिया, 2 कमरे नीचे थे। हमारी फैमिली बड़ी थी, हम 3 बहनें 3 भाई, अम्मी अब्बू थे और एक हम लोगों के दादाजी हमारे साथ रहते थे, तो इसलिए उनके लिए भी एक कमरा चाहिए था। अब ऊपर वाला जो कमरा था वो हम तीनों बहनों ने ले लिया और नीचे वाला जो कमरे थे दादा अब्बू जो थे वो मेरे भाइयों के साथ हो गए और एक अम्मी अब्बू के पास कमरा था। सामान हम लोगों ने ऊपर स्टोर में जमा कर दिया। वहाँ पर जब हम लोग रात को, पहली रात थी जब हम लोग वहाँ पर सोए, बड़ी सर्दियों की रात थी पर बहुत ठंड आती थी। हम लोगों ने पर्दे वगैरह लगाए, वक्ती तौर पर जैसे कर सकते थे खिड़कियों को कवर किया। अभी प्रॉपर सेटिंग नहीं हुई थी लेकिन फिर भी हमने गुजारा कर लिया। तीनों बहनें हम लोग बातें कर रही थी, तीनों बहनें हम लोग बिस्तर में लेटी हुई थी। ऐसा लगने लगा जिस तरह जो 7 वाला कमरा है वहाँ से जिस तरह से कोई छेड़छाड़ की आवाज़ें आ रही चीज़ों को, जैसे कोई घसीटता है, कोई उठाता है, कोई रखता है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों ने बाकायदा आवाज़ें सुनी तो मेरी बहन कहने लगी कि ये चूहे अक्सर होते हैं कमरों में, तो वो जैसे चीज़ों पर उछलते कूदते हैं, गिरते हैं तो आवाज़ें आती हैं। हमने यही समझा। इसी तरह से उस घर में जब भी सफाई वगैरह करते थे थोड़ी देर के बाद ये ऐसा लगता था जैसे मट्टी मट्टी सी छा गई है। समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों है। फिर हमें ये लगा कि जैसे आसपास सब्ज़ा है, काफ़ी दरख्त हैं, मिट्टी उड़ती है, कुछ कच्ची जगह भी थी, शायद इस वजह से होगा। ट्रैफिक गुजरती है अक्सर पास सड़क से तो मिट्टी उड़ती है बहुत। इसी तरह से 5-6 दिन गुजरे तो जो हम लोगों की मालिक मकान थी उनकी एक बेटी आई अपने भाई के साथ और उसने कहा कि ऊपर से कुछ सामान लेना है। हमने कहा कि ठीक है, हमारा भी सामान नहीं था तो मैं उनके साथ ऊपर चली गई। वहाँ पर उन्होंने एक अलमारी से रखी थी, उनमें उनकी बहुत सी कुछ बुक्स वगैरह थी। उसने वहाँ से कुछ किताबें निकाली, हर चीज़ को बिखेर के चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा। अब मजबूरी थी, सारा सामान समेटना था। मैंने सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। जैसे वो इतने भारी हम लोगों के भी कुछ ट्रंक थे, संदूक वगैरह थे, वो साइड पर किए। वो सारी किताबें बिखेर के चली गई। उसी अलमारी में उठाकर मैंने जब किताबें रखी, अब मैं किताबें जोड़ी थी तो एक किताब सही से रखी नहीं गई तो 6-7 किताबें नीचे गिर गई। उनमें एक पतली सी किताब थी, सुर्ख रंग की, सुर्ख कवर वाली। बड़ी अजीब मुझे वो किताब लगी। मैंने सारी किताबें बीच में रखी तो वो एक किताब मैंने वैसे वहाँ पर खड़ी होकर देखने लगी। जब मैंने उस किताब को खोला उसमें अजीबोगरीब चेहरे और नक्शे बने हुए थे, जैसे कोई जादुई किताब थी। उसका टाइटल फाड़ा हुआ था। उसके गत्ते के ऊपर जो बाहर जो इसका पेपर होता है वो भी सारा उतारा हुआ था। सिर्फ सुर्ख रंग के ऊपर एक जैसे अलग से शीट चढ़ाई हुई थी। कोई पता नहीं था वो किस चीज़ की किताब है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, जादू की किताब है, क्या किताब है। बहुत सी जगहों से राइटिंग काटी भी हुई थी। मैं थोड़ी सी ना परेशान हो गई। मैंने इस किताब को साइड पे रखा कि बाद में आराम से देखूंगी। मैंने वो किताबें वगैरह जोड़ी, हर चीज़ अपनी तरह से सेट की। तो जैसे मैं बाहर आई मैंने वो किताब उठाई, दरवाज़ा बंद करने लगी तो मुझे बाकायदा लगा कि जिस तरह से अलमारी के पास कोई खड़ा है, एक वजूद सा, एक परछाई सी मुझे नजर आई। वो बहुत क्लियर थी।
मैंने फिर झांक कर देखा, वो नहीं थी। मुझे लगा मेरा वहम है, शायद मेरा ही साया पड़ है। मैं आगे भी मैंने अपनी बहनों को वो किताब नहीं दिखाई थी। इसी तरह से मैंने नीचे जाकर अम्मी को बताया कि इतना वो ऊपर से हर चीज़ बिखेर गई थी, मैंने ठीक किया ये वो। अम्मी ने कहा चलो कुछ नहीं होता। अब हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, शाम हो गई। हम लोग सिर्फ सोने के लिए ऊपर आती थी। नीचे ही थे सबके साथ, किताब मैंने ऊपर रखी हुई थी। मैंने अपनी बहनों से कहा कि मैं ऊपर जा रही हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम लोग भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। मैं ऊपर आई, मैंने जल्दी से वो किताब उठाई। वो किताब उठाकर तो मैं इस किताब को खोलती खोलती मुझे ऐसा लगा सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। सामने छत पर भी जैसे वो एक बालकनी सी थी, टेरेस सा था, मैं उस तरफ चली गई। मेरी बहन कहती पता नहीं ये कहाँ पर चली गई। मैंने उससे कहा मैं इधर ही हूँ। वहाँ पर भी खड़ी होकर मैं काफ़ी देर वो बुक देखती रही। इसमें बहुत ड्रामे चेहरे बने हुए थे। कुछ चीज़ें मैंने पढ़ने की कोशिश भी की। उसके बाद वो किताब मैंने वहीं पर टेरेस पर एक साइड पर रख दी कि ये लोग ना देख लें, अम्मी को बता देंगी और फिर अम्मी मुझे देखने नहीं देंगी। हम लोग जाकर सो गए। आधी रात का कहीं टाइम हुआ, मेरे कानों में ना एक आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी आई जिस तरह से बाकायदा कोई मेरा नाम पुकार है, जैसे मुझे कोई आवाज़ें दे रहा है। मैं एकदम मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अम्मी आवाज़ें दे रही है। मेरी बहनें सोई हुई थी। मैं फ़ौरन से उठी, मैंने शॉल ली, मैं बाहर निकली। बहुत ज़्यादा ठंड थी, इतनी धुंध सी महसूस हो रही थी बाहर। जब मैं सीढ़ियों से नीचे जाने लगी तो एकदम मेरी नज़र पड़ी, मुझे ऐसा लगा आप लोगों के टेरेस पर कोई खड़ा हुआ है काले लिबास में। बिल्कुल सामने ही वो दरवाज़ा था जाली वाला। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दूसरी तरफ वो टेरेस है और उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है ब्लैक लिबास में और दरवाजे के बिल्कुल पास। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कौन है। मैं थोड़ी सी डर गई। अब मैं इतनी बहादुर तो नहीं थी कि मैं डायरेक्ट पूछती कौन है। मैं सीढ़ी से भागती भागती नीचे चली गई कि अम्मी मुझे आवाज़ें दे रही है। जाकर देखा तो कोई भी नहीं था शहर में। अम्मी वगैरह सोए हुए थे सब। जिस तरफ भाई सोते थे वो कमरा भी बंद, कोई ना बंदा ना बंदे के साथ। बाथरूम चेक किया, बाथरूम में भी कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मैंने नींद में आवाज़ें सुनी है। मैं वापस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी तो बिल्कुल सीढ़ियों के सामने कोई खड़ा हुआ था, वही काले लिबास वाली। मैं डर गई, एकदम से मेरी चीख निकली। मेरे मुंह से निकला अम्मी। मैं भागी अम्मी के कमरे की तरफ। अम्मी ने मेरी आवाज़ कहीं सुन ली। वो फौरन से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई और कहने लगी क्या बात है, क्या हुआ है। मैंने कहा अम्मी सीढ़ियों में कोई खड़ा है। अम्मी कहती क्या मतलब कोई खड़ा है। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था आप मुझे आवाज़ें दे रही है, लेकिन जब मैं बाहर आई तो कोई भी नहीं था। जब मैं ऊपर जाने लगी हूँ तो सीढ़ियों में कोई काले लिबास में खड़ा हुआ है। अम्मी भी डर गई। अम्मी ने अब्बू को जगाया, अब्बू भी जाग गए। अब्बू भी बाहर आए, अब्बू ने देखा कहीं कुछ भी नहीं था। अब्बू ने कहा कुछ भी नहीं है, वैसे डर गई है। उस टाइम 2:30-3 बजे का टाइम था। अम्मी अब्बू मुझे कमरे तक छोड़ने आए। कमरे तक छोड़कर वो लोग चले गए। मैंने अभी भी बुक का जिक्र किसी के आगे नहीं किया। मैं थोड़ा सा डरने लग गई, जैसे मेरा सर भारी हो गया, कंधे भारी हो गए। इसके बाद अब ये रूटीन बन गई। अगली रात भी सेम वही हुआ। जैसे ही 2:30-3 बजे का टाइम होता था, मेरे कानों में आवाज़ें आती थी, मुझे कोई आवाज़ें देता है। बल्कि बाकायदा मुझे लगा कि कमरे का दरवाज़ा खोल कर जैसे कमरे के दरवाजे में कोई सेंटर में खड़ा है। मैं चीखें मारने लग जाती थी। अम्मी ने कहा कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्यों डरने लगी, आखिर वजह क्या है। डरते डरते मैंने घर वालों को बता दिया कि ऊपर वो जो मालिक मकान है उनका सामान पड़ा, उसमें ये किताब निकली थी। किताब मैंने पढ़ी है। हालांकि मैंने पढ़ने की कोशिश में कुछ चीज़ें बहुत दफ़ा पढ़ दी होंगी, शायद की बात है, तो वो शायद किताब ही ऐसी होगी। उसके बाद अब्बू भी बहुत डर गए। जाकर ऊपर देखा वो किताब वहीं पड़ी थी टेरेस में। उन लोगों ने वो किताब उठाई, इसको खोला भी नहीं और जाकर उस कमरे में अलमारी के पास दूर से फेंक दी, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब्बू मुझे लेकर एक साहिब इल्म थे बुजुर्ग, उनके पास गए। उन्होंने सारी बात सुनी, मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वो जो कमरा है वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, वो जो स्टोर रूम है। पहली बात तो ये कि पूरे घर में ही उनका गुजर बसर है, लेकिन जो मेन जगह है वो स्टोर रूम है। और ये है भी एक औरत, मखलूक जो है, कोई चुड़ैल
कोई औरत के रूप में है ये चीज़। जो किताब इन लोगों ने अलमारी में रखी हुई है, इसी के ज़रिए इन लोगों ने कहीं कोई जो पहले लोग यहाँ पर रहते थे, मालिक मकान खुद रहते थे या जो भी रहते थे, कोई गलती से उन्होंने अमल किया जिसकी वजह से वो यहाँ से भागे हैं। उस मखलूक ने हाजिर होकर उनको वहाँ पर रहने ही नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने उस किताब के पहले पन्ने भी सारे वेस्ट कर दिए और उसके नाम भी मिटा दिए कि वो जो भी अमलियात हैं कोई और अमलियात ना कर ले। तो इस लड़की ने कोशिश की उसको पढ़ने की, वो तो पहले ही वहाँ पर वो चीज़ रहती है, और जैसे इसने खुद उस चीज़ को देखा भी, जब ये उस कमरे से किताब को लेकर निकली, बेहतर यही है कि ये लोग ऊपर ना सोएं और दोबारा उस किताब को हाथ भी नहीं लगाना। हम लोग तो बहुत डर गए, उन्होंने मुझे दम किया। जब उन्होंने दम किया तो मैं कुछ नॉर्मल हुई, हम लोग वापस आ गए। ये बात आकर घर में भी सबको बताई, सब बहुत ज़्यादा डर गए, परेशान हो गए। उसके बाद ऊपर वाला कमरा बंद कर दिया गया। अब जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर मेरे भाई शिफ्ट हो गए। अब्बू जो थे वो दादाजी के पास चले गए और हम तीनों बहनें और अम्मी एक कमरे में हो गई। लेकिन छत पर रात भर किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, और आवाज़ें ऐसी आती थी जैसे बहुत भारी कदम है, जैसे कोई बहुत वज़नी कोई पाँव ऊपर रख रहा है, और बाकायदा ऐसा लगता था जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे उतरता है। हम लोग तो इतने सख्त डर गए थे कि हम लोग तो रात को बाहर भी नहीं निकलते थे। मेरा भाई कहता है कि हम लोग ड्राइंग रूम में सोते हैं, बाकायदा ऐसा लगता है बड़ी तेज़ी से कोई सीढ़ियों से नीचे आता है और आकर ड्राइंग रूम के दरवाजे पर 3 बार दस्तक भी देता है। पहले दिन तो जब हम लोग खोलने लगे तो हम लोग डर गए, टाइम देखा, आधी रात थी, हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, ना ही हमने पूछा कि बाहर कौन है, क्योंकि हमें पता था कि अम्मी होती तो वो खुद आवाज़ें देती, अब्बू होते तो खुद आवाज़ें देते, दादाजी होते तो खुद बुलाते, ये बार बार दस्तक देने वाला कौन है। उसके बाद अब दिन ब दिन ये चीज़ें बढ़ने लगी। सर्दियों में तो वैसे भी हल्की सी आहट महसूस होती है, ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से पूरे घर में हलचल होती है रात के वक्त, जैसे कोई ऊपर चलता है फिर वो नीचे आता है। यहाँ तक कि दादाजी तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, दादाजी ने उस चीज़ को देखा और बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ने लग गए। अगले दिन दादाजी ने सबको बताया कि जब मैं तहज्जुद की नमाज के लिए कमरे से बाहर निकला तो वो जो मखलूक थी वो सीढ़ियों में बैठी हुई थी और जूते चाट रही थी, घर वालों के जूते उठाकर। वो इतनी भयानक थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जब दादाजी ने आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो भाग गई ऊपर। दादाजी ने मेरे अब्बू को कहा, इस घर में रहना ठीक नहीं है, इस घर में बच्चियाँ भी हैं, हम लोग भी हैं, तो ये हमें नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि वो नीचे तक आती है। फिर ये काम शुरू हो गया कि आवाज़ें आना रात के वक्त कमरों में, ऐसी आवाज़ें आना कि जैसे अब्बू किसी को आवाज़ें दे रहे हैं, अब्बू की बाकायदा आवाज़ सुनाई देना। फिर ऐसा लगना कि जैसे हम लोग अम्मी को आवाज़ें दे रही हैं, अम्मी पास सोई होती थी, हम अम्मी के पास होती थी, आवाज़ें बाहर से आ रही होती थी। और मेरा भाई कहता है कि उससे भी वो चीज़ नज़र आई है, यानी 12 बजे के करीब उसे वॉशरूम जाना था, तो जैसे वो ड्राइंग रूम से बाहर निकला तो कहता है बाकायदा मुझे ऐसा लगा बड़ी तेज़ी से मेरे पास से कोई गुजर के सीढ़ियों की तरफ गया है और उसका हाथ मेरे हाथों के साथ भी लगा है, बिल्कुल जैसे कोई अजीब सी कोई चीज़ होती है। ऐसे लग रहा था हाथ गीला हो जाएगा। जब ये चीज़ें हद से बढ़ने लग गई हम लोग बहुत डर गए। हम लोगों ने जो मालिक मकान थे उनको साफ बताया कि इस घर में जिन्नात हैं। हम लोगों ने किसी साहिब इल्म को लाकर दिखाया तो उनका यही कहना है कि आप लोगों ने यहाँ पर कोई अमलियात की है, और इस घर में अमलियात की किताबें भी मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा एक मखलूक का बसेरा है। पहले तो वो माने नहीं, फिर वो लोग मान गए, और उनका ये कहना था कि वो अमलियात की किताब उनकी ही एक बेटी लेकर आई थी कहीं से, और उसने कोई उल्टा सीधा बीच में से अमल किया तो वो जिन्नात, वो मखलूक, वो पिछल पैरी हाजिर हो गई। फिर उसने उनको इस घर में रहने नहीं दिया। उनकी इस बेटी को दौरे भी पड़ते थे और कुछ थोड़ी बहुत वो जैसे अपना ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठी थी। बहुत इलाज करवाए तब जाकर वो कुछ नॉर्मल हुई। फिर हम लोगों ने विदिन 1 मंथ वो घर छोड़ दिया।
आज भी जब वो रातें याद आती हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि मैंने उस परछाई को बकायदा देखा था जब वो टेरेस पर खड़ी थी और फिर जब वो सीढ़ियों में खड़ी थी। पहली बार तो उसको मैंने स्टोर रूम में देखकर अपना वहम समझा, उसकी आवाज़ें मेरे कानों में आना, वो सब बहुत भयानक लम्हे थे। जब भी आप किसी जगह पर जाएं, कोई घर रेंट पर लें, कोई नया घर लें, वहाँ पर किसी का भी कुछ सामान रखा हो, उसमें से कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नजर आए तो उसको कभी नहीं छेड़ना चाहिए। हम लोग नहीं जानते लोग क्या कुछ कर जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में, और फिर अगर कोई अनजान इंसान उस तक पहुँच जाए तो उसको नुकसान होता है। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया शाइस्ता आपका। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोग सोचे समझे बिना बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं, इसका नुकसान वो तो उठाते ही हैं, लेकिन और भी ऐसे मासूम लोग भी उठा बैठते हैं जिनका उससे कुछ लेन देन ही नहीं होता। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, कभी जिन्नात की अमलियात और इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये थी आज की एक खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में भी आज कहानी है कि ज़रूर विज़िट करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। पुरसरार वाक़यात में इंशाल्लाह कल मैं शेयर करूँगी वाक़यात, उनको भी विज़िट करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। हॉरर स्टोरीज़ विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मौसम तब्दील हो रहा है, अपने बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका बहुत ख्याल रखिए। जहाँ रहें खुश रहें। Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.